या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाहि वज़रुल बैअ ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून। चौथे इमाम की मशहूर और मारूफ दुआ है, दुआ नंबर 7 सहीफ़े कामिला की, कि जो इमाम मुश्किल हालात में, लग़ज़िशों में और परेशानियों में इसे तिलावत करते और खुदावंद आलम को एक ख़ास तरीक़े से याद करते। दुआ का सिलसिला जो शुरू होता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या मन तुहल्लु बिही क़दुल मकारिह व या मन युफ़्सअु बिही हद्दुश शदाइद। उसके बाद खुदा को पुकारने के बाद अब इमाम अपनी असल मुराद पेश करते हैं खुदा की बारगाह में। खुदा को अलग अलग नाम से पुकारते हैं कि ऐ वो ज़ात जो मुश्किलात में आखिरी सहारा है, ऐ वो ज़ात जब इंसान लग़ज़िशों में घिर जाता है तो उसकी उम्मीद सिर्फ़ खुदा की ज़ात है। खुदा को अलग अलग अंदाज से पुकारने के बाद अब इमाम फरमाते हैं वक़द नज़ला बिया रब्बे क़द बहज़नी सिक़लो। मौला फरमाते हैं खुदाया अब मेरे ऊपर एक ऐसी मुसीबत आ पड़ी है कि जिस मुसीबत की वजह से मेरी कमर टूटी जा रही है। क़द बहज़नी सिक़लो, उसके उस परेशानी की वजह से, उस मुश्किल इस कदर गिरा कद्र है, इस कदर वो संगीन है कि उसकी मैं मुसीबत और उसकी परेशानी को मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। वक़द बहज़नी हमलो, मौला फरमा व अल्लमा भी क़द बहज़नी हमलो। खुदाया ये मुश्किल इस कदर मुझे परेशान कर दे रही है, अलम और अफसरदगी में मुझे घेर दिया है। क़द बहज़नी हमलो, मौला फरमा रहे हैं कि उसे उठाए रखना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है। उसके बाद मौला फरमाते हैं वह बिसुल्तान का वह बेक़ुदरत का औरतहु अलैया। ऐ खुदा तेरी क्योंकि हम ये हमारा ये अक़ीदा है कि खुदा की जब तक खुदा ना चाहे कोई मुश्किल हम पर नहीं आती या कोई काम दुनिया में नहीं होता, तो मौला फरमा रहे हैं वह बेक़ुदरत का औरतहु अलैया, अगर तेरी ज़ात ना होती तो उसकी हिम्मत भी ना थी कि वो परेशानी मेरे पर हमलावर होती, मेरे ऊपर आ पड़ती। वह सुल्तान का वज्जहतहु इलैया, और तेरी कुदरत की वजह से वो परेशानी मेरी तरफ आई है। इन चारों कलिमात को अगर हम एक जुमले में ये कहें तो इस तरीक़े से कह सकते हैं कि खुदाया एक ऐसी परेशानी मेरे ऊपर आ पड़ी है कि जिस परेशानी से मैं क्या हो गया हूँ, अफसरदा हो गया हूँ, गमगीन हो गया हूँ। लेकिन इतना मेरा यकीन है कि ये जो परेशानी आई है ये तेरी वजह से, यानी अगर तेरा करम और तेरी ताकत और तेरी कुदरत ना होती तो उसकी मजाल नहीं थी कि वो मेरे ऊपर आती। यानी परेशानी का आना भी खुदा की ज़ात की वजह से। लिहाजा कुरान में अलग अलग अंदाज में दो तरीक़े से कहा गया है कि कायनात में जो भी तब्दीली आती है उसमें कार फरमा और कारसाज खुदा की ज़ात है। लिहाजा मुसलसल हम परेशानी और मुश्किलात को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इंसान क्यों परेशान होता है, उसके ऊपर कोई आफत क्यों आती है, कोई मुसीबत उसके ऊपर क्यों आती है। तो अलग अलग वजूहात हैं उसके ऊपर परेशानी आने के, लेकिन ये बात हमारे जहनों में पूरी तरीक़े से वाज़ेह हो जाना चाहिए कि दुनिया मुश्किलात की जगह है, दुनिया परेशानियों की जगह है। और जब तक हम इस बात को अपने ज़हन नशीन नहीं कर लेंगे कि दुनिया ही सब कुछ नहीं है, बल्कि दुनिया के बाद आखिरत एक ऐसी जगह है जहाँ करोड़ों 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 साल रहना है, जहाँ कोई, जिसको कहा जाए कोई स्टॉप नहीं है, कोई एंडिंग नहीं है वहाँ की ज़िंदगी का, नॉन स्टॉप ज़िंदगी वहाँ की है। तो इंसान ख़ुद ब खुद ये अक़ीदा अगर उसके जहन में आ जाए और वो यकीन पैदा कर ले तो ये समझ लेगा कि हाँ ये मुश्किल तो सिर्फ थोड़ी देर के लिए है, थोड़े दिनों के लिए है, थोड़े सालों के लिए है, लेकिन मुझे असल जो ज़िंदगी मुझे अपनाना है वो आखिरत की ज़िंदगी के लिए अपनाना है। लेकिन उसके बावजूद भी इंसान
किस दुनिया के लिए कोशिश करता है, किस ज़िंदगी के लिए कोशिश करता है? उस ज़िंदगी के लिए जो ज़िंदगी ना फ़ना हो जाने वाली है, तमाम हो जाने वाली है। लेकिन हम में से कितने लोग उस आखिरत के लिए तैयार होते हैं कि जो ना तमाम ज़िंदगी है, जो कभी ख़त्म नहीं होने वाली ज़िंदगी है। लिहाजा बचपने से बच्चों को ये आदत डालने की ज़रूरत है। आम तौर से वो माँ बाप जो बच्चों की तरबियत में थोड़ा बहुत कोताही कर देते हैं या उन्हें बहुत ज़्यादा सहूलतें फ़राहम करते हैं, बहुत ज़्यादा आसानियाँ देते हैं, थोड़ा सा उनको नज़ला हो गया तो परेशान हो जाते हैं, ये बड़े डॉक्टर के पास दिखाया जाए, थोड़ी सी ठोकर लगे तो घर को एक कर देते हैं। ये बचपने से बच्चों के जहन में डालना कि उसे ये लगे कि छोटी सी मुसीबत भी तुमको हम आने नहीं देंगे। ऐसे बच्चे अगर कल के दिन जब बड़े होते हैं और कोई उनके ऊपर बड़ी परेशानी आ जाती है, बड़ी परेशानी नहीं, बड़ी तो बड़ी बात है, अगर छोटी भी परेशानी उनके ऊपर आ जाती है तो वो घबरा जाते हैं कि ये मेरे साथ क्या हो गया। क्यों? क्योंकि बचपने से उन्हें नहीं समझाया गया कि परेशानी और सख्ती झेलना तुम्हारा काम है। लिहाजा इसकी आप सीधी सी मिसाल ले लें। अगर आप स्लम एरिया में चले जाएं, वो एरिया कि जहाँ पर साफ़ सफाई का उतना ख्याल नहीं रखा जाता, साफ़ सफाई का उतना ख्याल नहीं रखा जाता, लेकिन उनके ऊपर कोरोना का 1 साल आया और चला भी गया। वो लोगों के पास ना कोरोना आया ना उनके पास कोई केस। स्लम एरिया में जो झोपड़पट्टी एरिया होते हैं, जहाँ साफ़ सफाई का ख्याल नहीं होता, जहाँ पर साफ़ सफाई का ख्याल नहीं होता, उस इलाक़े से एक केस भी कोरोना का नहीं आया। लेकिन वही एरिया के जो बहुत साफ़ सुथरे रहते हैं और साफ़ सफाई का ज़्यादा ख्याल रखते थे, उनके पास ज़्यादा केसेस आए। आप चाहे बड़ी कंट्रीज़ ले लें, अमेरिका जैसा, सबसे ज़्यादा केसेस अमेरिका में पाए गए। क्यों? क्योंकि वो लोग इस कदर अपने बदन को साफ़ सफाई का ख्याल रखने लगे थे कि उनके ऊपर थोड़ी सी भी कोई जो है आफत आएगी तो फ़ौरन बीमार पड़ जाएंगे, और उनके ऊपर ज़्यादा आफत आई और अटैक हुआ। इसको अच्छी चीज़ है साफ़ सफाई, लेकिन मैं कहाँ इस मिसाल को मैं कहाँ लाना चाह रहा हूँ, इस तरफ लेकर आना चाह रहा हूँ कि जो इंसान का बदन जिस कदर बीमारियों से लड़ने की जिसके अंदर कुदरत ज़्यादा होगी, जिसका इम्यूनिटी सिस्टम ज़्यादा होगा, उसके ऊपर जल्दी से कोई बीमारी इफ़ेक्ट नहीं करती। लिहाजा जिनको बिस्लरी पानी पीने की आदत हो जाती है, कहीं अगर सफ़र में उनको बिस्लरी पानी ना मिले, थोड़ा सा बाहर का पानी पी लें, ख़त्म, बीमार पड़ जाते हैं। हाँ, या वो इंसान जो ख्याल नहीं रखता, कहीं का भी पानी पी रहा है, डायरेक्ट नदी में से भी पानी उठाकर पी रहा है। क्यों? क्योंकि उसने अपने बदन को आदी बना लिया है कि मैं ये सब जो है चीज़ों में ना पड़ूं। तो वैसे ही अगर इंसान की ज़िंदगी में, मिसाल को मैं इस तरफ लेकर आना चाह रहा हूँ बच्चों के लिए, मैं अगर मुसीबतों से, परेशानियों से अगर अपने बदन को मैं आमादा करता हूँ कि कोई भी परेशानी अगर मेरे ऊपर आती है, हाँ खुदा ये क्या हो गया, मेरे साथ क्यों हो रहा है, ये आफत आ गई, ये आसमान मेरे सर पर टूट गया, तो ऐसे इंसान छोटी सी छोटी मुसीबत पर गिड़गिड़ाना शुरू कर देता है, परेशान हो जाता है, हैरान हो जाता है और गलत फ़ैसले करने लगता है। लेकिन जो अपने आप को अंदर से इतना मजबूत कर ले, रूहानी तौर से अपने सिस्टम को इस कदर मजबूत कर ले कि कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए, मैं गिरिया ज़ारी नहीं करूँगा लोगों के सामने, मैं बताऊँगा नहीं कि मेरे ऊपर कितनी बड़ी मुसीबत आई है। लिहाजा पैगम्बर अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है और मौला कहना से भी है कि अल-मोमिनु बिशरहु फ़ी वजहे व हुज़्नुहु फ़ी क़ल्बे। फरमाते हैं मासूम कि मोमिन जो होता है, अल-मोमिनु बिशरहु फ़ी वजहे, उसकी जो खुशियाँ होती हैं वो अपने चेहरे से ज़ाहिर करता है, हाँ कि मैं खुशहाल हूँ, अपने चेहरे से ज़ाहिर करता है। वह हुज़्नुहु फ़ी क़ल्बे, और अपनी परेशानियों को अपने दिलों में छुपाए रखता है, अपने दिल में छुपाए रखता है, ज़ाहिर नहीं करता कि मैं परेशान हूँ कि लोग देखकर कहेंगे भाई खैरियत तो है, आज आप बहुत टेंशन में दिख रहे हैं।
तो वो मोमिन की अलामत नहीं है। अपनी परेशानियों को लोगों पर ज़ाहिर नहीं होने देना चाहिए। क्यों मैं अपनी कमज़ोरियाँ लोगों को दूँ और कहूँ कि भाई खैरियत तो है, आप ज़रा टेंशन में दिख रहे हैं। नहीं, मोमिन का कमाल ये होता है कि वो अपनी खुशी को ज़ाहिर करता है, चेहरे से वाज़े करता है और अपने गमों को दिल में छुपाए रखता है। क्यों? क्योंकि खुदा यही चाह रहा है कि हम नहीं चाह रहे हैं कि लोग तुम्हारी परेशानी से आगाह हो जाएं। हम नहीं चाहते कि मोमिन इंसान अपनी परेशानियों को लोगों के सामने ज़ाहिर करे। एक मरतबा सल्लल्लाहु पढ़ दीजिए मोहम्मद। लिहाजा इमाम ने यहाँ पर इरशाद फरमाया कि वक़द नज़ला बिया रब्ब क़द बहज़नी सिक़लो, खुदाया एक ऐसी मुसीबत अब मेरे ऊपर आ पड़ी है कि जिस मुसीबत को मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ, तहम्मुल नहीं कर पा रहा हूँ। उस परेशानी की वजह से मैं, जिसको कहते हैं कि भाई इतना वज़न डाल दिया कि अब मैं झुक गया हूँ, मेरी कमर झुक गई है, ये परेशानी वैसे ही है। तो अब क्या करना है? अब मौला खुदा की बारगाह में फरमाते हैं वला नासिरा लिमन खज़लता वला मुफ्तिहा लिमा अग़लक़ता। अब मौला आते हैं खुदा को फिर एक अलग अंदाज से पुकारते हैं, कहते हैं कि ए खुदा, जिसे तू ज़लील कर दे उसका कौन मददगार हो सकता है तेरे अलावा। वला मुफ्तिहा लिमा अग़लक़ता। अब मौला खुदा के बारगाह में फरमा रहे हैं कि खुदाया, जिनके ऊपर तूने अपने दरवाज़े बंद कर दिए हों, उन दरवाज़ों को तेरी ज़ात के अलावा कौन खोल सकता है? कौन खोल सकता है? वला मुफ्तिहा लिमा अग़लक़ता, तेरे अलावा कोई नहीं है कि उन बंद दरवाज़ों को खोल सके। और उसके बाद मौला फरमाते हैं वला काशिफ़ा लिमा यस्सरता, कि वो कौन है तेरी ज़ात के अलावा कि जिसके ऊपर सारे दरवाज़े बंद कर दिए गए हों और तेरे अलावा उन दरवाज़ों को कोई खोल ना सकता हो। अज़ीज़ों, ये जुमले नहीं है कि जो सिर्फ हमारी ज़बान पर हैं। इन चीज़ों को हमें महसूस करने की ज़रूरत है, अपनी ज़िंदगी में महसूस करने की ज़रूरत है, तजुर्बे में लाने की ज़रूरत है। अगर हम बचपने से कुछ चीज़ें अगर हम सुनते आए हैं तो उन चीज़ों को हम जब तक महसूस नहीं करेंगे उसके ऊपर हमें यकीन पैदा नहीं होगा। उन चीज़ों को हमें महसूस करने की ज़रूरत है। आप सब जानते हैं कि आग गर्म होती है, सबको पता है आग गर्म होती है, सबको पता है। कोई है जिसको पता हो कि आग गर्म नहीं होती? गर्म नहीं होती तो नमाज के बाद बतलाते हैं कि आग गर्म होती है कि ठंडी होती है। ये बचपने से चीज़ हम सुनते आ रहे हैं कि आग गर्म होती है और जलाती है, लेकिन कभी किसी ने महसूस किया है? सब ने महसूस किया है, कभी ना कभी चुरका दिया है, या बाप ने कम से कम वालिदैन ने चुरका दिया होगा। तो इस चीज़ को हमने सुना भी है और उस चीज़ को हमने मोहम्मद और मुस्तफ़ा, इस चीज़ को हमने सुना भी है और महसूस भी किया है कि आग गर्म होती भी है, सुना है और महसूस भी किया है, कभी चुरका लगा है जी। तो मैं वही कह रहा हूँ कि जब हम सुनते हैं कि खुदा एक है, खुदा देख रहा है, बचपने से सुनते आ रहे हैं, तो क्या कभी इस चीज़ को महसूस किया है? अगर महसूस नहीं किया है तो अभी सिर्फ हमारे कानों तक है। जब हम महसूस कर लेंगे तो यकीन की मंजिल तक आ जाएंगे। इसी को तो ईमान कहते हैं। ईमान क्या है? अव्वलुद्दीन मारिफतो। ईमान की सबसे पहली, दीन की सबसे पहली मंजिल ये है कि मारिफत हो। मारिफत यानी क्या? मारिफत यानी क्या? मारिफत यानी कि हाँ, सुन लिया है कि आग गर्म होती है, जलाती है। अव्वलुद्दीन मारिफतो व कमालुल मारिफा अत-तस्दीक़ो बे। मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, पहला खुतबा मौलाए कायनात का नज़्मुल बलागा में, जहाँ मौला खुदावंद आलम की सिफ़ात बयान करने के बाद कायनात कैसे बनी है, दुनिया कैसे बनी है, उसके बारे में फ़रमाते हैं। उसके 7वें 8वें जुमले में है, मौला फरमाते हैं अव्वलुद्दीन मारिफतो,
दीन क्या है, सबसे सीढ़ी क्या है, पहली सीढ़ी क्या है दीन की, मारिफत, यानी जानना और पहचानना कि आग क्या होती है, गर्म होती है और जलाती है। उसका दूसरा स्टेप क्या है, दूसरी सीढ़ी क्या है, व कमालुल मारिफत अत-तस्दीक़ बे। उसका दूसरा स्टेप ये है कि वो जो बात सुना है उस बात की तस्दीक़ हो जाए। तस्दीक़ हो जाए यानी क्या, मुझे यकीन हासिल हो जाए कि हाँ जो मैंने सुना था आग गर्म है, मैं इसको महसूस करके देखूं, अपना हाथ आग की तरफ ले जाकर देखूं और महसूस करूं। अत-तस्दीक़ बे, क्या हाँ मैंने महसूस किया कि आग जलाती भी है। तो परेशानियाँ हमारी ज़ात पर जब आती हैं और उन परेशानियों को खुदा के अलावा कोई हल नहीं कर सकता, तो मुझे यकीन पैदा करने की ज़रूरत है, मुझे महसूस करने की ज़रूरत है कि यकीनन खुदा के अलावा कोई ज़ात इस दुनिया में नहीं है जो मेरे इन मसलों को हल कर सकता है। महसूस करें। आप कब महसूस कर सकते हैं, मेरी मुसीबत एक अलग लेवल की है, आपकी मुसीबत एक अलग तरीक़े की है, आपकी मुसीबत एक अलग तरीक़े की है। बच्चों की मुसीबत क्या है, बच्चों की मुसीबत जब एग्ज़ाम पेपर सामने आता है, जब सब याद आते हैं, माँ बाप भी याद आते हैं, खुदा भी याद आता है, सब कुछ याद आता है। तो मुझे तो ये लग रहा है कि इस वक्त जो है ये मेरे लिए बहुत मुसीबत का मरहला है, ये मेरे लिए सवाल हल नहीं हो रहा है। तो अब मैं अपना यहाँ पर कनेक्शन खुदा से राबिता करूँगा। मैं इसको महसूस करें, मैं बच्चों से कह रहा हूँ, इस चीज़ को महसूस करें, अपने तजुर्बे में लाएं, अपने एक्सपीरियंस में लाएं कि जो चीज़ मैंने सुना है कि यकीनन अगर दिल से खुदा को पुकारें तो खुदा यकीनन मदद करता है, यकीनन मदद करता है। इसको अपने तजुर्बे में लाएं, एक्सपीरियंस में लेकर आएँ। लिहाजा एक जवान था जो शराबी था, क्या था, शराबी था, शराब की बहुत बड़ी आदत उसे लग चुकी थी। पैगम्बर अकरम कई मरतबा उसे रोकते और टोकते तो वो कहता है या रसूलल्लाह कल से छोड़ दूँगा, आज से छोड़ दूँगा, अब नहीं पीऊँगा, लेकिन सिर्फ बोलता था, अमल नहीं करता था। एक मरतबा साथ में मटका या जो भी आप कहें बर्तन जिसमें शराब रखी जाती है, मस्जिद की गली में बैठकर जाम फरमा रहे थे हज़रत जी, ड्रिंक कर रहे थे। पैगंबर अपने सहाबा के साथ बाहर निकले, इसकी नज़र पड़ी कि पैगंबर आ रहे हैं। अब उठकर भाग भी नहीं सकता है क्योंकि पैगंबर ने इसे देख लिया है। अब पैगंबर इसी की तरफ आ रहे हैं। कई मरतबा पैगंबर ने मना किया था, समझाया था। अब पैगंबर जैसे इसके करीब हुए, पैगंबर ने पूछा कि क्या है इसमें। इतना ही लम्हा, मैं वही कह रहा हूँ, अपने आप को खुदा से हम कैसे राबते में आए, कैसे कनेक्शन में आए, इसको अपनी ज़िंदगी में लाएं, इसको अपने तजुर्बे में लाएं, महसूस करें खुदा कैसे मदद करता है। अब पैगंबर ने कई मरतबा उसे रोका था, टोका था और कहता था कि हाँ छोड़ दूँगा। अब पैगंबर से झूठ तो नहीं बोल सकता, पैगंबर से तो झूठ नहीं बोल सकता, सच बोल देगा तो फंस जाएगा, झूठ बोलेगा तो वो भी फंस जाएगा। एक लम्हे के लिए खुदा की ज़ात से दिल से कनेक्शन हुआ, राबिता हुआ, खुदाया आज मेरी इज़्ज़त रख ले तेरे पैगंबर के सामने, आज के बाद से मैं, अभी के बाद से मैं पीना छोड़ दूंगा, ये हराम काम, ये नजिस काम छोड़ दूंगा, ये नजासत को मुंह लगाना छोड़ दूंगा, खुदाया मेरी इज़्ज़त रख ले। पैगंबर ने पूछा क्या है, बोलो जल्दी। कहा पैगंबर कुछ नहीं। अरबी में एक वर्ड आता है जिसमें अच्छा है, जिसको हमारे पास छोटी मक्खी का शहद बहुत अच्छा होता है, महंगा भी मिलता है। तो अरब में होता है अफ़ीर नाम का एक शहद होता है। हाँ पैगंबर इसमें अफ़ीर है, शहद है। पैगंबर ने कहा पिलाओ। अब कह तो दिया झूठ, खुदा से राबिता किया, खुदाया आज मेरी इज़्ज़त रख ले। पैगंबर ने कहा मुझे पिलाओ, मैं शहद खाना चाहता हूँ। ढक्कन हटाया, उसके अंदर कूज़ा जो भी था डुबाया और पैगंबर को दिया।
और अंदर से लरज रहा है, कांप रहा है कि आज मेरी इज्जत चली गई। पैगंबर ने पिया और पीने के बाद कहा, आज से पहले मैंने इतना अच्छा शहद कभी नहीं खाया। उसके अंदर क्या था? शराब थी। लेकिन अल्लाह ने जब वो जवान अपने आप को खुदा से राबिता किया, कनेक्ट किया अपने आप को, और दिल से बोला खुदाया आज के बाद से मैं इस चीज़ को छोड़ दूंगा, तो अल्लाह ने भी उसकी इज़्ज़त रखी। अल्लाह ने भी उसकी इज़्ज़त रखी और कहा कि देख मैं आज तुझे मौका दे रहा हूँ। लिहाजा बच्चों, कहीं पर भी आपको ऐसे लगे कि मैं मुश्किल में हूँ तो अपनी उस मुश्किल को खुदा से हल कीजिए, खुदा से राबते में आइए, खुदा से कनेक्शन में आइए कि खुदाया मेरी इस मुश्किल को हल सिर्फ तू ही हल कर सकता है। लिहाजा चौथे इमाम इस दुआ में इरशाद फरमा रहे हैं, वला नासिरा लेमन खजलता, खुदाया जिसे तू जलील कर दे उसे कोई इज़्ज़त नहीं दे सकता, उसका कोई मददगार नहीं हो सकता, और जिसे तू अजीज़ और इज़्ज़त दे दे उसे कोई जलील नहीं कर सकता। ये खुदा का कानून है। अगर खुदा किसी को बचाना चाहता है तो लाख दुनिया उसे ख़त्म करने पर आ जाए, दुनिया उसे नहीं मिटा सकती। हमने वाक़यात बहुत सुने हैं। फ़िरौन क्या चाह रहा था कि जनाब मूसा पैदा ना हो, और इस चक्कर में उसने कितने बच्चों को कत्ल किया? 70,000 बच्चों को कत्ल किया कि जनाब मूसा पैदा ना होने पाए। लेकिन खुदा की मर्ज़ी थी, खुदा की मशीयत थी कि मूसा दुनिया में आए, दुनिया में भी आए और फ़िरौन के दरबार में भी पले और बढ़े। ये खुदा ऐसा है, जब हम किसी चीज़ का इरादा कर लेते हैं तो कोई उसके मुकाबले में नहीं आ सकता। नमरूद इब्राहिम को आग से जलाना चाह रहा था, महीनों से लकड़ियां जमा कर रहा था, सारी दुनिया जनाब इब्राहिम को जलाने पर तुली थी, अल्लाह इब्राहिम को बचाने पर लगा था। कौन बचे और कौन जला? ये क्या है? ये हम सुनते तो आते हैं लेकिन कभी हमने इस चीज़ को महसूस किया है? जिस दिन भी हम अपना राबिता और खुदा का ये जो कनेक्शन है कि खुदाया मेरी मदद फरमा, और अभी से हम इसको आदत नहीं डालेंगे तो बड़े होने के बाद जब परेशानी आएंगी तो इंसान फिर खुदा के अलावा सारी दुनिया के सामने सर झुका देगा। उनसे परेशानी को हल कर ले, उनसे परेशानी को हल कर ले। अगर अच्छी से तैयारी नहीं करके खुदा को याद नहीं करेगा तो क्या होगा? एग्ज़ाम पेपर में थोड़ा मुझे हेल्प कर देना, थोड़ा सा मुझे बता देना, थोड़ा सा पेपर तिरछा कर देना, टेढ़ा कर देना, यही होगा ना। क्यों? क्योंकि मैंने सही से तैयारी नहीं की और मैंने अपना राबिता खुदा से सही से नहीं रखा। जो भी इंसान अपना राबिता खुदा से रखेगा, खुदा उसे मुश्किल हालात में भी बचाएगा और महफूज रहेगा। खुदावंद आलम से दुआ है कि खुदाया हमारी मुश्किलात को हल फरमा, हमारे बच्चों को, हमारे जवानों को दुनिया और आखिरत के हर इम्तिहान में कामयाबी अता फरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र।